महाकुंभ से सीएम योगी का बड़ा संदेश। महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, सबकी निष्ठा आत्मा सनातन धर्म से जुड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। हमारा खड़ दर्शन संप्रदाय भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, साथ ही 29 जनवरी को होने वाले दूसरे अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा भी अब से कुछ ही देर में लेने वाले हैं। कुछ देर में महाकुंभ परिसर में सीएम योगी दूसरे पवित्र स्नान के इंतजाम का निरीक्षण भी करेंगे। एक तरफ साधु संतों से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, दूसरी तरफ थोड़ी देर में जो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान की तैयारियां हैं उसका जायजा भी योगी आदित्यनाथ लेंगे, क्योंकि इस बात का एक अनुमान लगाया गया कि लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच सकते हैं। 29 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान होगा, तो योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच चुके हैं, साधु संतों से मुलाकात की और थोड़ी देर में तैयारियों का जायजा लेंगे। आज महाकुंभ का 13वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ त्रिवेणी संगम पर दिव्यता और भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ के दौरान कई ऐसे रंग भी देखने को मिल रहे हैं जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखे। यहाँ साधु संत अपनी ही मस्ती में गा रहे हैं, नाच रहे हैं। साधु संतों में शामिल IIT बाबा उर्फ अभय सिंह एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने अपना लुक अब बदल लिया है। बम लहरी गाने पर सनातन सत्य के आनंद में डूब चुके IIT बाबा फिर चर्चा में हैं। नाम बदल चुका है, ठिकाना बदल चुका है। IIT बाबा यानी अभय सिंह का लुक भी बदल गया है। अभय सिंह जब महाकुंभ में पहुंचे थे तब उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन अब वो क्लीन शेव हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने लंबे बाल बरकरार रखे हैं। वैरागी बाबा ने इसकी वजह भी बताई। तो ये कोई तपस्या थी कि मतलब जब ये सब कुछ होगा उसके बाद जो है क्लीन शेव कराएंगे, कोई तपस्या थी या? नहीं, मैं कराता ही रहता था पहले भी, 2-2.5 महीने में फिर छोड़ देता था, फिर वो बड़ी हो जाती थी, फिर ऐसे लगे कि हाँ यार थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा शेव करके आराम से रहो। आपके शॉल का भी कुछ नाम है? लाजवंती। IIT बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके अभय सिंह ने वैरागी बनने की एक बार फिर कहानी बताई। नहीं ना, ये सब अभी तक तो प्रिपरेशन थी ना, तो बैकग्राउंड में मैंने प्रिपेयर तो पूरा किया ना। ये सारी जो नॉलेज है वो एक दिन में थोड़ी एक्वायर किया मैंने, प्रैक्टिकल बाबा बनने के लिए बहुत लंबा टाइम था ना, बट उसको लाइक मेरे को चैनल नहीं मिल रहा था कुछ भी डिस्पेंस करने का।
जो कि अब एकदम से मिल गया है। अभय सिंह ने जब तीर्थ स्थानों का भ्रमण शुरू कर दिया तब सन्यासी जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब उनके कपड़े भी बदल गए हैं। अब अभय सिंह आधुनिक सन्यासी लगते हैं। सनातन धर्म के आधुनिक नजरिए को समझाने की कोशिश करते हैं, सनातन और साइंस के तार जोड़ते हैं। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र करके जो बुक है, जो शिव और पार्वती के संवाद के ऊपर है, वो तो विज्ञान भैरव तंत्र है ना, वो तो सारे तरीके उन्होंने दिए हुए हैं एनलाइटनमेंट होने के। उसमें कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है, सब तरीके मेंशन है। ये कश्मीरी शैविज्म के अंदर है ना, ये बहुत सारा जो माइंड की वर्किंग की तो नॉलेज है ही नहीं किसी के पास। मन काम कैसे करता है उसका तंत्र तो है ही नहीं लोगों के पास, कि उसको कैसे सही से ट्रेन करे, कैसे हेल्दी रखे। जैसे शरीर को हेल्दी रखते हो वैसे मन को भी तो हेल्दी रखना पड़ेगा ना, क्या विचार कंज्यूम करे क्या ना करे। आईआईटी बाबा अभय सिंह महाकुंभ का मॉडर्न चेहरा है, जो राजनीति से लेकर युवाओं और दूसरे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नुपुर शर्मा मेरे लिए धर्म है। कैसे? मतलब उन्होंने जो किया, वो आवाज़ उठाई, नारियों के इतनी हिम्मत होना, उस चीज़ के ऊपर सस्टेन करना। उस सीता की आप पूछ लेते ऊर्जा वो कौन है, मतलब यही सब तो है सीता की ऊर्जा जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है। अभी तो सोसाइटी इतनी नेगेटिव है कि वो वही देखो ना, ये हम सोच रहे हैं कि टॉप ऑफ द सोसाइटी है, रियल में तो सिचुएशन बिल्कुल वर्स है। खुद के मन पे कंट्रोल नहीं है, सो नहीं पाते लोग। मतलब 10 साल 100 साल पहले किसी वैसे बुढ़े को बोलते हो कि नहीं सोना भी ऐसे भी प्रॉब्लम होती है, वो बोलेगा ये क्या होता है भाई कि तो सो नहीं पा रहे हो, मतलब ये भी इशू होता है क्या कभी? सोशल मीडिया में अभय सिंह का जब वीडियो वायरल हुआ तो महाकुंभ में इनसे मिलने वालों की तादाद बढ़ने लगी थी, क्योंकि आईआईटी बाबा का ज्ञान दूसरों से कुछ अलग और खास था। लेकिन अब उनके नए लुक ने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया है। आपने आईआईटी बाबा का नया लुक देखा और महाकुंभ में संतों का डेरा लगा हुआ है। दूर दूर से आए संत संगम तट पर अपनी धुनी रमाए प्रभु की भक्ति में लीन हैं। इनमें से कई ऐसे साधु भी हैं जिन्होंने 8 साल की उम्र में दीक्षा ली और परिवार छोड़कर साधु बन गए। प्रयागराज की पावन धरा पर चल रहे महाकुंभ में हजारों साधु संत सनातन की अलग जगा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक सुख भोगने के बाद आध्यात्म की तरफ खींचे चले आए, तो कई ऐसे हैं जो बचपन से ही सनातन की सेवा के पथ पर चल पड़े थे। ये जूना अखाड़े के नर्मदा पुरी महाराज हैं। वृंदावन की धरती पर जन्म लिया, प्रभु की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि सिर्फ 8 साल की उम्र में ही दीक्षा ले ली। महाराज जी, 8 साल की उम्र, बालक की उम्र, और उस वक्त सन्यास ले लेना, ऐसा क्या हो गया कि सन्यास की तरफ बढ़ गया? हमारा पढ़ाई में मन तो है नहीं था, तो हमारे पिताश्री रासलीला रामलीला में ले आए। अपने गुरु श्री महंत थानापति हीरापुरी महाराज जी मिले थे, रासलीला कर रहे थे, तो वहाँ पे गुरुजी विराजमान थे। हमारा मन एकदम गया कि हमने अपने मन में धारण कर लिया, इनको ही गुरु मानते हैं हम तो। महंत नर्मदापुरी 8 साल की उम्र में सन्यासी बने, तो उनके गुरु महंत थानापति हीरापुरी जी भी बचपन में सिर्फ 11 साल की उम्र में साधु बन गए थे। वो पहले गायें चराते थे, लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए। 16/8/78 की बात फिर गुरु महाराज ने कृपा किया, अखाड़े से संबंध जुड़ गया बचपन से। सन 80 में मेरा संस्कार हो गया था कुंभ मेले के अंदर। महाकुंभ में आए सारे साधु संत अनूठे हैं, सबकी अलग कहानी। जैसे ये है जूना अखाड़े के महंत विमल गिरी, जो खरगोश वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके आश्रम में 60 से ज्यादा खरगोश हैं। महाकुंभ में भी ये जीव प्रेम का संदेश दे रहे हैं। खरगोश के साथ साथ भैरव नाम का एक पपी लेकर पहुंचे हैं। यहाँ तो अपनों से कोई प्रेम नहीं करता है क्या? भाई कहीं मोबाइल लेके बैठा है तो भाभी कहीं मोबाइल लेके बैठी है क्या? माँ कहीं मोबाइल लेके बैठी है तो पापा कहीं मोबाइल लेके बैठा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।